नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आरकेएम हॉस्पिटल के 12 बिंदुओं के जवाब हम दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से आते हैं बिंदु नंबर 1 पर, जहां पे नोटिस में यह लिखा है कि आरकेएम हॉस्पिटल एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और पिछले कुछ वर्षों में उसने अपनी एक शाख बनाई हुई है। साथ ही साथ उसके पास डॉक्टरों की एक अच्छी खासी टीम मौजूद है। लेकिन 6 जनवरी को जब मरीज को डिस्चार्ज किया गया, उस समय बोर्ड पे कई डॉक्टरों के नाम थे, तकरीबन 8 से 10 डॉक्टरों के नाम अंकित थे। लेकिन उसके बाद वहीं जब 12 फरवरी को हमने उसकी फोटो ली, यानी कि 12 फरवरी 2025 को, तो उन सारे डॉक्टरों के नाम लापता थे और बोर्ड पर एक डॉक्टर की फोटो लगी थी जिनका नाम डॉक्टर फैज अहमद है और एक दूसरे डॉक्टर का नाम डॉक्टर राकेश पांडे लिखा हुआ। अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग तो शायद कार्रवाई ना करे, लेकिन आपको सजग रहने की जरूरत है और ऐसे तथाकथित स्वयं कथित भू कथित लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो खुद को प्रतिष्ठित बताते हैं और हॉस्पिटल को भी प्रतिष्ठित बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे चल सकता है, उस पर भी जिन डॉक्टर के नाम से पंजीकरण था डॉक्टर फैज अहमद, उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि आयुष्मान अर्बन आरोग्य मंदिर जो पिपरापुर तिवारीपुर में था, वहां पे उनकी तैनाती थी। भले संविदा पे ही थे, लेकिन उनको सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वहां अपनी ड्यूटी करनी थी। दूसरे डॉक्टर जो हैं राकेश पांडे, सूत्रों की अगर मानते हैं तो उन्होंने जो अपनी डिग्री दी है वो ऑन कॉल की है, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो आएंगे और वो सर्जन है। अब सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे आरकेएम हॉस्पिटल झुंगिया में खुद को प्रतिष्ठित होने का जो दावा कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है ये शायद एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है। कि अगर घर पे सिर्फ माँ बाप अगर रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली है और दोनों घर से अगर बाहर हैं, तो घर पर गार्जियन के नाम पे कौन होगा ये आप भली भांति जान सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि उनकी गैर मौजूदगी में जो खुद को डॉक्टर बताते हैं तथाकथित मधुसूदन चौधरी, वो ही डॉक्टर बनके लोगों का इलाज करते थे। उनकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इनका नाम भी है डॉक्टर एमएस चौधरी, उन्होंने लिखा हुआ भी है। अपने नाम के आगे उन्होंने BAMS DYNS की डिग्री भी लिखी हुई है। खुद को फिजिशियन और सर्जन भी बता रहे हैं। साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित अखबार को दिए गए अपने बयान में खुद डॉक्टर फैज अहमद ने यह भी कहा है कि उनको नहीं पता था कि मधुसूदन चौधरी खुद डॉक्टर बनकर इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हमारे पास हैं और कुछ जो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, उसमें डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर मधुसूदन चौधरी, जो खुद को बताते हैं मधुसूदन चौधरी डॉक्टर बताते हैं, उनकी गलबहियां बड़े आराम से आप देख सकते हैं, उनकी नजदीकियां देख सकते हैं। और झुंगिया के बाद महाराजगंज में भी इस व्यक्ति यानी कि मधुसूदन चौधरी ने एक अस्पताल खोला था और उस पर भी डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर RK पांडे का नाम लिखा हुआ था। साथ ही डॉक्टर MS चौधरी और डॉक्टर वंदना राव का भी नाम अंकित था। अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर फैज अहमद के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि पिपरापुर तिवारीपुर के बाद झुंगिया और झुंगिया के बाद महाराजगंज तक वो पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलें कि जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, कानों में रुई ठूंस ली है। ना तो उनको कुछ गलत दिखता है, ना कुछ गलत सुनाई देता है। सुनाई तब देगा जब किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट जाए। इसलिए बिंदु नंबर 1 का जवाब एक बार हम फिर से दे रहे हैं। साथ ही साथ जनता को आगाह करना चाहते हैं कि जनता को खुद जागना होगा और ऐसे तथाकथित प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों से बच के रहना होगा। हम जल्द मिलेंगे बिंदु के क्रमांक के किसी भी एक बिंदु के फिर से जवाब के लिए एक बार फिर से हम उपस्थित रहेंगे, एक बार फिर से लोगों को जवाब देंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिए और ऐसे अस्पतालों पे जाने से जरूर बचिए। खबर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे इस खबर के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।